लवली स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने मिसलिनियस डिस्कस की थी, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसी सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलिनियस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ए जीपी कंसिस्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज ए जीपी कंटेन 10 terms, it contain 12 terms, it contain 20 terms, 22 terms, 20 terms, that is GP के अंदर total number of terms even है। Next is, if the sum of all terms is the sum of the term occupied odd places, अगर हम उन even number of terms का sum निकालें तो वो sum 5 times होगा उन सीरीज के जिसमें हमने केवल सम किसका निकाला है, उन टर्म्स का फाइंड आउट किया है जो ऑड प्लेसेस पर लाई कर रही है। तो कहते हैं फाइंड आउट द कॉमन रेशो, उस सीरीज का आपने कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, ए जीपी कंटेन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। मैं अपनी मर्जी से 20, 50, 30, 22, 24 ना लेके मैं यहां पर कहूंगा कि 10 जीपी कंटेन 2n टर्म्स, बिकॉज 2n इज ऑलवेज इवन नंबर व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर। तो लेट गिवन जीपी कंटेन 2n terms as AR square, AR cube up to AR raised to the power 2n minus 1. We know that जब हम AR raised to the power n minus 1 लिखते हैं तो AR raised to the power n minus 1 is the nth term। अगर उसी रिजल्ट के अंदर an होता है AR raised to the power n minus 1, दिस इज द nth टर्म। तो अगर इसमें n को 2n ले आए तो दिस इज द 2nth टर्म। तो ये मैंने लास्ट टर्म लिखी है AR raised to the power 2n minus 1। हमने कंसीडर किया है कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, बिकॉज 2n हमेशा इवन आएगा अगर हमने n को एक नेचुरल नंबर कंसीडर किया है। तो क्वेश्चन है कि सम ऑफ इट्स ऑल टर्म, दैट इज इसकी 2n टर्म का सम। यहां पर हम यह सपोज कर लेते हैं कि r ग्रेटर देन 1 है, ये हमने सपोज किया है। तो इसकी 2n टर्म का सम a r रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर हम 2n टर्म्स यहां पर सपोज कर रहे हैं तो इस जीपी के 2n टर्म का सम हम कह सकते हैं ये होगा a r रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसके बाद उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द टर्म्स लाई ऑन ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेसेस। नेक्स्ट इज, इसी में कहा है कि सम ऑफ ऑल दोज टर्म ऑक्यूपाइड ऑड प्लेसेस, यानी ऑड प्लेसेस पर टर्म ये होगी, एक सम हमें ये निकालना है। तो दूसरी अगर सीरीज हम कंसीडर करें तो दूसरी वो बात कर रहे हैं AR स्क्वायर AR रेज़ टू द पावर 4, एंड ये इवन टर्म है। इससे पहले जो टर्म्स आएगी वो आएगी AR रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2, बिकॉज दिस इज द 2n टर्म। 2n टर्म इज द इवन। इवन से पहले जो टर्म आएगी वो ऑड प्लेस पर होगी और वो होगी AR रेज़ टू द पावर 2n माइनस 2। इसकी बात करें तो इसका सम निकालें। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहां पर चेंजेस क्या होगा। चेंजेस यहां पर यह है कि इसकी फर्स्ट टर्म तो यही रहेगी, बट r रिप्लेस हो चुका होगा r स्क्वायर में, चूंकि हमने एक टर्म नीचे मिस किया है। अब कॉमन रेशो आएगा दिस अपॉन दिस r स्क्वायर, दिस अपॉन दिस r स्क्वायर। एक टर्म हमने बीच में छोड़ी है, तो जो कॉमन रेशो अब है कॉमन रेशो r स्क्वायर। एंड नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस फ्रॉम 2n बाई n। पहले इसके अंदर टोटल 2n टर्म्स थी,
अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी और आप ऑड प्लेस पर, इवन प्लेस पर हम कंसीडर करें तो आधी टर्म्स इवन प्लेस पर आएंगी, आधी टर्म्स ऑड प्लेस पर आएंगी, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएंगी n. नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n. 2n टोटल थी, 2n में हमने एक टर्म को छोड़ा है, एक टर्म हमने लिया है, एक फिर छोड़ा है, एक फिर लिया है, तो 2n है. 2n में आधी टर्म इवन प्लेस पर होंगी, आधी टर्म ऑड प्लेस पर होंगी, तो 2n का आधा n होगा, तो इसके अंदर n टर्म्स आ जाएंगी. इसका अगर हम सम निकालें तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं Sn से, बिकॉज दिस सीरीज कंटेन ओनली n टर्म्स. तो दिस बिकम A. R means R square raised to the power n. R square is the common ratio, number of terms are n or -1, or R is R square -1. So this is the sum of the terms occupied odd places. These are the n terms, these are sum of the n terms whose first term is a common ratio is R square. n term का sum हम फाइंड आउट कर रहे हैं. अब यहां पर गिवन रिलेशन क्या है? रिलेशन आपको गिवन है कि sum of the all terms. क्वेश्चन है, if the sum of all terms is, if the sum of all terms is 5 times the sum of terms occupied odd places. कंडीशन है कि S2n is equal to 5 times of Sn. ये हमारी कंडीशन है कि इसमें जो ऑल टर्म्स का सम है वो 5 टाइम्स है उन टर्म्स के सम के जो ऑड प्लेसेस को ऑक्युपाई कर रही है. इसको आप पुट करें तो Sn इज, S2n पुट कर दें, A R raised to the power 2n minus 1 upon R minus 1. It is equal to 5 times, और ये वैल्यू पुट करें A, this become R raised to the power 2n minus 1 और R square minus 1. A raised to the power 2n minus 1 cancel by A raised to the power 2n minus 1 and A cancel by this A. We get 1 upon R minus 1 is equal to 5 upon, इसको भी फैक्टराइज करें तो R minus 1 and R plus 1. R minus 1 cancel by R minus 1, that is 1 is equal to 5 upon R plus 1, that is R minus 1, R plus 1 is equal to 5, so we get R is equal to 4. तो बड़े इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसी जीपी का कॉमन रेशो क्या होगा. तो ऐसी जीपी का कॉमन रेशो हमें फाइंड आउट होगा 4. फिर आप देखिए क्वेश्चन है कि सम ऑफ द 2n टर्म्स, टोटल 2n टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 2n इवन है. तो इस तरह की अगर हम टर्म्स लिखें तो वो जीपी में इस तरह की टर्म्स ही आएंगी. हमने कंसीडर किया R इज ग्रेटर देन 1, इन सबका सम निकाले तो A R रेज़्ड टू द पावर 2n minus 1 अपॉन R minus 1. सेकेंडली वो कह रहे हैं कि टर्म्स ऑक्युपाइड ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस मतलब 1 प्लेस पर कौन सी टर्म है, 3rd प्लेस पर कौन सी टर्म है, 5th प्लेस पर कौन सी टर्म है. तो वो हमने सीरीज फाइंड आउट की है A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR 4. तो ये इवन टर्म्स है, तो इससे पहली टर्म जो आएगी वो ऑड आएगी. अब इवन टर्म्स में हमेशा आधी टर्म्स ऑड प्लेसेस पर आती है, आधी टर्म्स इवन प्लेसेस पर आती है. तो हमने ये सीरीज फाइंड आउट की है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आधी रह जाएंगी. पहले 2n टर्म्स थी, अब रह जाएंगी n टर्म्स. तो जब हमने ये सीरीज फाइंड आउट की है तो इसमें हमने देखा कि कॉमन रेशो में मिल रहा है R स्क्वायर. तो इसके सम ऑफ n टर्म का सम फाइंड आउट किया है. ये कंडीशन है, वैल्यूज इसमें पुट की है, बाकी कैलकुलेशन वर्क हमने किया है. तो बड़े इजीली हमने फाइंड आउट किया है कि इट्स कॉमन रेशो इज 4. तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11. इसी कंटिन्यूशन में आगे प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 एंड सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 112. इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. अगर इस क्वेश्चन की देखें तो थोड़ा सा पहले हम इसमें कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करें
कि एपी की ऐसी टर्म्स जिसमें हम पहली 4 टर्म का सम ले सके, लास्ट की 4 टर्म का सम ले सके, तो सबसे पहले हम एक एपी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसकी एन टर्म होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑब्वियसली है, इससे पहली टर्म रही होगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इस तरीके से हम ये क्या कंसीडर कर रहे हैं, दिस वन इज एन एपी। तो वी हैव सपोज दैट इन एपी एज a plus d, a plus 2d, and last term is a plus n minus 1 into d, and second last term is a plus n minus 2 into d. First condition is that कि sum of first 4 terms of this AP is 56. क्वेश्चन है पहली 4 टर्म का सम 56 है। बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। a plus d, a plus 2d, a plus 3d. These are the first 4 terms. First term, second term, third term, fourth term. This one is equal to 56. इसके अलावा हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं S4. 4/2 twice a 4 minus 1 into d. हम ये भी यूज कर सकते हैं। फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। ये भी क्या है, 56। ये भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल वे में हम इसका सम निकालें तो दिस बिकम 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 56। बट गिवन दैट इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, हमें ये भी गिवन है, बट a इज गिवन 11, तो 11 पुट करें। 4 into 11 plus 6d is equal to 56. Then 6d is equal to 56 minus 44, that is 12. So d कैलकुलेट हो रहा है 2। इसका मतलब इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। अगर इस कॉमन डिफरेंस को यूज करें तो फिर हम AP लिखें, therefore AP। केवल हम कॉमन डिफरेंस यहां पर पुट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो AP आएगी वो हो जाएगी a प्लस 2, a प्लस 4 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमने जो निकाला है वो d की वैल्यू अब 2 है। ये d की वैल्यू 2 है जो हमने कैलकुलेट की है। अब सेकंड की बात अगर माने तो सेकंड में यह है कि अब आपको लास्ट 4 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो नाउ रिवर्स द ऑर्डर ऑफ AP। अगर आपको एंड से कुछ टर्म का सम फाइंड आउट करना होता है तो उस AP का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, और जब ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट हो जाएगी। अगर कॉमन डिफरेंस पहले पॉजिटिव था तो अब कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा, पहले निगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो पहली टर्म आएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरी टर्म आएगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और इसी तरीके से ये 4 टर्म से एक नई AP हमारे पास आ जाएगी। तो लास्ट में आएगा a, फिर आएगा a प्लस डी, फिर आएगा a प्लस 2d। ये एक नई AP हमारे पास आएगी। जबकि ये कंफर्म है कि यहां पर d हम निकाल चुके हैं, ये भी d2 है, ये भी d2 है। तो हमने देखा कि जब हमने इसका ऑर्डर रिवर्स किया तो जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म बन गई, जो फर्स्ट थी वो लास्ट बन गई। तो यहां पर हमने देखा कि दिस टर्म इज द फर्स्ट टर्म, ये पहली टर्म आ गई। और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस अब आ जाएगा माइनस डी, और इस माइनस डी को ये इसका माइनस डी है, इस वाली का डी रहेगा, ये इसमें क्या जाएगा माइनस डी। तो अब जरा निकाले S4, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। फॉर्मूला लगाएंगे n/2, दैट इज 4/2 ट्वाइस a। अब हमारे पास a है a प्लस n माइनस 1 और d इसमें रखेंगे 2।
इसका D2 है 4/2 n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 कितने टर्म का सम है 4 टर्म का, तो n 4 -1 और d, अब जो नया d है वो आएगा -2 हमने d को पुट किया -2। कैलकुलेट करें, दिस वन इज 2 ट्वाइस a हमें पता है 11 और इसको मल्टीप्लाई करें 2n-2 एंड 3 और -2, दिस वन इज 2 और इसको सोल्व करें तो 2 टाइम्स ऑफ 2n + 9 और -6। ये जो S4 आपको गिवन है, ये भी हमें गिवन है, इसकी जो वैल्यू है वो है 112, दिस इज इक्वल टू 112। तो आगे सोल्व करें, दिस इज इक्वल टू 112 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4n + 18 और -6, इसको 2 से कैंसिल करें, 56 इज इक्वल टू 4n और +12 ट्रांसफर करें, 4n इज इक्वल टू 44, देन n इज इक्वल टू 11। तो हमें फाइंड आउट हो रहा है इसकी जो n की वैल्यू है, जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किए वही हमसे पूछी है, तो इसमें 11 टर्म्स है, ये हमने कैलकुलेट किया। तो n इज इक्वल टू 11, यही क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक ऐसी एपी जिसकी पहली 4 टर्म का सम 56 है, लास्ट 4 टर्म का सम 112 है, उसके अंदर टोटल टर्म्स होंगी 11। ये क्वेश्चन नंबर था 12। इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। is if a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx, where x is not equal to 0, then show that a, b, c, d are in GP। क्वेश्चन 13 है, प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन 13 गिवन डाटा है कि कुछ टर्म्स हैं जो ऑलरेडी जीपी में है, उनको टर्म्स को रिड्यूस करके फिर हमें शो करना है कि जो रिड्यूस होने के बाद जो टर्म्स हमारे पास आ रही है वो भी जीपी में होंगी, ये हमें यहां पर शो करना है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन इज a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx if these three terms are equal, so that आपको ये शो करना है, so that a b c d are in GP, ये हमें प्रूफ करना है। अगर 3 टर्म्स, ये आपस में 3 रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट अगर इक्वल है तो हम यहां पर, और ये तीनों रिजल्ट रेशो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन हम यहां पर यूज कर सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्योंकि ऊपर दोनों का सम है, नीचे दोनों का डिफरेंस है, यहां पर दोनों का सम है, ये दोनों का डिफरेंस है, और ये 3 रेशो है जो आपस में इक्वल है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन वी कैन यूज एन एल्जेब्रिक टेक्निक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो? इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d और c माइनस d। तो अगर 2 रेशो इक्वल है
तो कंपोनेंडो ये कहता है कि आप न्यूमरेटर को लिख दें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिविडेंडो कहता है आप डिनोमिनेटर को लिखें न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. तो दिस बिकम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और दिस बिकम c प्लस d अपॉन c माइनस d. इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे. तो बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो a प्लस बी एक्स a माइनस बी एक्स अपॉन a plus bx minus a and minus minus plus bx. This numerator become as numerator plus denominator, denominator become as numerator minus denominator. Similarly, इसमें भी अप्लाई करना है b plus cx plus b minus cx और b plus cx minus b minus minus plus cx, and similarly this one is c plus dx, c minus dx और c plus dx माइनस c और माइनस माइनस प्लस dx. ये हमने यूज किया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. प्लस bx कैंसिल बाई माइनस bx प्लस a कैंसिल बाई a. सिमिलरली cx कैंसिल, b से माइनस b कैंसिल, माइनस dx से प्लस dx और cx c कैंसिल. नाउ दिस बिकम a plus a twice a or twice bx plus bx, and this become twice b upon 2cx, or this become twice c upon twice dx. This 2 cancel by this 2, this 2 cancel by this 2, or this cancel by this. Now this result become as a upon bx, b upon cx or c upon dx. These are the three results. Now multiplying by x, multiplying by x in each, सब में आप x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो दिस बिकम a अपॉन b. जब x का मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो x से x कैंसिल, b अपॉन c x से x कैंसिल, यहां पे x का मल्टीप्लाई किया तो c अपॉन d. नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, सबका रेसिप्रोकल किया तो b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c, और दिस कंडीशन इज ए जीपी. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a b c and d are in GP. Why? Because these three numbers follow the condition of the GP. जीपी की कंडीशन है कि कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करना चाहिए. तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज बी अपॉन ए, शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड, तो सी अपॉन बी शुड बी इक्वल टू डी अपॉन सी. तो दिस इज द सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म. तो दीज थ्री नंबर 4 नंबर्स आर इन जीपी. ये हमने इसको प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ द कंपोनेंडो डिविडेंडो और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्जेब्रा या रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इससे हमने इसको कैलकुलेट किया है कि ए बी सी डी भी जीपी में होंगे. नेक्स्ट इज दिस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन है एस इज द सम, पी द प्रोडक्ट, आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी. प्रूव दैट पी स्क्वायर आर रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू s raised to the power n. Simply, again, I repeat this question. Question is that s is the sum, p is the product, and r is the sum of the reciprocal of n terms of a GP. Then so that p square r raised to the power n is equal to s raised to the power n. तो क्वेश्चन है 14. क्वेश्चन 14 डिस्कस कर रहे हैं. 14 में देखिए आपको क्या गिवन है. जीपी की बात हो रही है. सम ऑफ एन टर्म्स, सम प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स यहां पर ले रहे हैं. तो ये इतनी सारी चीजें लिखने के लिए सबसे पहले अगर हम जीपी लेट कर लें तो ये चीजें हमें फाइंड आउट हो सकती है इजीली. तो क्वेश्चन नंबर 14 को प्रोसीड करना है. क्वेश्चन है एस इज द सम, पी इज द प्रोडक्ट, R is the sum of reciprocal
ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो तीन यहां पर तीन चीजें आपको गिवन है, इन्हीं के ब्याप पर आपको यह प्रूफ करना है। प्रूफ आपने करना है पी स्क्वायर आर रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू आर रेस टू एस रेस टू द पावर एन, ये हमने प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। यहां पर एक जीपी की एन टर्म का सम भी करना है, जीपी की एन टर्म का प्रोडक्ट भी निकालना है और जीपी की टर्म को रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करना है। तो बेस्ट यही है कि हम एक जीपी लेट कर लें। लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन बी ए जीपी, ये हमने लेट किया। लेट अस सपोज दिस वन इज एन जीपी। फर्स्ट कंडीशन इज दैट sum of its n term is divided by s, that is ar square। अगर इसकी n टर्म को ऐड करें तो वो सम s आता है, तो s इज इक्वल टू a प्लस ar। अब सपोज करिए जो जीपी हमने लिया है, हमने सपोज किया है r ग्रेटर देन 1 है, तो सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज s। सिंपली फॉर्मूला है ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। तो हमने कैलकुलेट किया है एस। एस मीन्स सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। सेकेंडली वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म्स ऑफ दिस जीपी विच इज डिनोटेड बाय पी। तो पी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एन टर्म। मल्टीप्लाइंग, तो पहले आप मल्टीप्लाई लाइक टर्म का करें, तो ए इंटू ए एन टाइम्स। पहले सबको सिमिलर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन, तो ए इंटू ए आएगा एन टाइम्स। सेकेंडली दूसरी लाइक टर्म मल्टीप्लाई करें, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अप टू आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। So, P is equal to a raised to the power n। अगर a को हम n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेस्ड टू द पावर 4। सिमिलरली a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेस्ड टू द पावर n इंटू r रेस्ड टू द पावर। अब सबका बेस सेम है और सेम बेस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो r 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1, दिस वन। तो सारी सेम बेस है, सब बेस सेम बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर ऐड कर दे। ये जो पावर हमने देखी है इसको हम कहते हैं कि दिस इज द सम ऑफ एन एपी। दिस वन इज द सम ऑफ एन एपी। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ए सम ऑफ द n माइनस वन टर्म। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ द सीरीज। फर्स्ट स्पेशल टाइप सीरीज में हमने निकाला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उसी रिजल्ट में अगर n के प्लेस पर n माइनस वन पुट कर दे तो यह आपको दे देगा सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर। तो बाई फर्स्ट स्पेशल टाइप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। अगर इसी एपी का हम यहां पर यूज करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, तो यहां पर आप ले आएंगे n के प्लस 1 और n प्लस 1 माइनस 1 और बाई 2। यहां पे n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये आपको सम मिल जाएगा। तो आप ये भी पुट कर सकते हैं। तो इसी चीज को जब हम प्रोसीड कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर n आर रेस टू द पावर, इसका सम हमने कैलकुलेट किया है n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ये हमें मिला है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब थर्ड उसने कहा है कि R इज द
सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म ऑफ दिस जीपी, अगर इस जीपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल करके ऐड करें तो उसको आर कहेंगे। तो तीसरी चीज पर आ रहे हैं आर। इन टर्म को रेसिप्रोकल करके ऐड करना है तो 1/a, 1/ar, 1/ar स्क्वायर, 1/ar रेज टू द पावर n-1। अब यहां पर दो चेंजेस हो रहे हैं। अगर हमने इनकी टर्म को रेसिप्रोकल किया है, नंबर ऑफ टर्म्स आर सेम, पहले भी n टर्म्स थी अब भी n टर्म्स है, तो चेंजेस क्या है? पहले फर्स्ट टर्म a थी, अब फर्स्ट टर्म हो गई 1/a। दूसरा चेंजेस, पहले r ग्रेटर देन 1 था, अगर अब आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो अब आप मिलेगा r लेस देन 1। जो सीरीज थी, पहली सीरीज में हमने सपोज किया r इज ग्रेटर देन 1, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अब रेशो हो जाएगा लेस देन 1, बिकॉज दिस अपॉन दिस 1/r, पहले रेशो था r, अब आ रहा है 1/r। तो इसका भी आप सम निकालें, तो इसके सम में आपने फॉर्मूला यूज करना है, दिस फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म अब a नहीं है, फर्स्ट टर्म है 1/a, तो हम a के प्लेस पर पुट करेंगे 1/a। अब कॉमन रेशो r नहीं है, अब कॉमन रेशो है 1/r, और फॉर्मूला लगाएंगे लेस देन 1 के लिए। तो लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला है Sn इज a 1 माइनस r रेज टू द पावर n और 1 - r, इसका यूज करेंगे। लेकिन a अब हमारे पास है 1/a, तो दिस बिकम 1/a, 1 माइनस r रेज टू द पावर n और अपॉन 1 - r। हमने पुट किया है a के प्लेस पर 1/a, r के प्लेस पर 1/r, तो दिस बिकम 1/r, और r लेस देन 1 है, तो रिजल्ट आपको ये यूज करना है, फॉर्मूला आपने ये यूज करना है। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 1/1 - 1/r। अब इसी को आगे प्रोसीड करें तो P इज इक्वल टू, सॉरी, R इज इक्वल टू 1/a, 1 माइनस 1/r रेज टू द पावर n, और यहां पे भी आप एलसीएम लें तो दिस बिकम r माइनस 1/r, और कैलकुलेट करें 1/a, यहां पर भी एलसीएम लें, r रेज टू द पावर n माइनस 1/r रेज टू द पावर n, इसको ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दें और रेसिप्रोकल कर दें। तो r की वैल्यू हमारे पास है 1/a, r रेज टू द पावर n माइनस 1/r रेज टू द पावर दिस वन। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, r इज इक्वल टू 1/a, ये इंटरचेंज कर दें, r रेज टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1 और r अपॉन r रेज टू द पावर n, दैट इज r इज 1/a, r रेज टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1, और सेम बेस है, डिवाइड करें तो इसकी पावर r माइनस 1, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, r और r रेज टू द पावर n में, r रेज टू द पावर n में r से डिवाइड किया तो पावर कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। मैंने तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट किए जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो P मैंने फाइंड आउट किया है, R मैंने फाइंड आउट किया है, S मैंने फाइंड आउट किया है। अब जो मुझे प्रूफ करना है हम वो लेके चलते हैं। अब प्रूफ हमें करना है, प्रूव दैट P स्क्वायर R रेज टू द पावर n, ये लेके चलेंगे दिस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे, और P स्क्वायर R रेज टू द पावर n में हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, P स्क्वायर और R रेज टू द पावर n, P स्क्वायर R रेज टू द पावर n, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P, द वैल्यू ऑफ P इज दिस वन, A रेज टू द पावर n, R रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n/2 का स्क्वायर, एंड R, इसमें R पुट करें 1/a
r रेज टू द पावर n -1 और r रेज टू द पावर n -1, ये हमने वैल्यू पुट की है। Therefore p स्क्वायर r रेज टू द पावर n, इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो दिस बिकम a रेज टू द पावर 2n, r रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ n -1 n/2, और इस पे लानी है आपने पावर n, इसको आप ऐसे रखें 1/a r रेज टू द पावर n -1 r -1 और r रेज टू द पावर n -1, होल पावर इज n। आगे प्रोसीड करें, यहां से फिर आप n पावर उठा लें, यहां से हमने n पावर लेना है, दिस वन n और दिस वन, और इसको आप करें कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर r रेज टू द पावर n -1, और n हमने लिया है बाहर, n एंड n, एंड 1/a r रेज टू द पावर n -1 दिस, और r रेज टू द पावर n -1 n। हमने देखा दोनों फैक्टर्स की जो पावर n है, इसको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे तो एक ही पावर में ले आएंगे n, a स्क्वायर r रेज टू द पावर n -1 1/a r रेज टू द पावर n -1 अपॉन r -1 r रेज टू द पावर n -1, r रेज टू द पावर n -1 कैंसिल बाई r रेज टू द पावर n -1, and 1a कैंसिल बाई दिस a। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, तो ये चल रहा है p स्क्वायर r रेज टू द पावर n, दिस बिकम a एंड r रेज टू द पावर n -1 अपॉन r -1 एंड होल पावर n, एंड दिस बिकम इज इक्वल टू s। ये किसकी वैल्यू है, a टाइम्स ऑफ r रेज टू द पावर n -1, और दिस वन इज, तो ये किसकी वैल्यू है, s की, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हो जाता है p स्क्वायर r रेज टू द पावर n, और दिस बिकम s रेज टू द पावर n, यही हमने यहां पर प्रूफ करना था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हमने एक नई चीज और की है कि हाउ विल यू मल्टीप्लाई द n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, और हाउ विल यू फाइंड आउट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर आपने नोटेड किया है दो चेंजेस होंगे, फर्स्ट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी a से 1/a, दूसरा अगर a ग्रेटर देन 1 है तो वो लेस देन 1 हो जाएगा। उसी बिहाफ पे, उसी के बेसिस पर हमने इसको प्रूफ किया है। तो इसी को प्रोसीड करेंगे आगे एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, तब तक क्वेश्चन पढ़िएगा, निकाल के देखिए, ट्राई करके देखिएगा क्या है, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।